ये निडल्स बहुत सिंपल है, तो इसके लिए मैंने कॉटन थ्रेड लिया है और टू पर्ल्स या क्रिस्टल लगा के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आप पर्ल या क्रिस्टल जो आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ करें। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे इस तरह से थ्रेड को अपने एज पे अटैच कर लें। ये देख सकते हैं, लूप में से निकाल देंगे, ये अटैच हो गया। मैं राइट से लेफ़्ट में ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये डिज़ाइन को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत क्यूट और बारीक होती है डिज़ाइन। इस तरह से सिंगल स्टिच बनाएं। सेम स्पेस में मैंने निडल को इंसर्ट किया, ये जो मैंने गैप बनाया था, और इस तरह से 2 टाइम्स मैंने एंटी क्लॉकवाइज इस पर रैप लगा दिया। मैंने बूलियन स्टिच बना दिया बेसिकली। इस तरह से इसे टाइट कर देंगे। अब इसके ऊपर पिकॉट बनाने के लिए राइट साइड थ्रेड रखेंगे। ये सेम जो गैप दिखाई दे रहा है इसमें फिर से निडल को इंसर्ट करेंगे और इसको, ये चेन स्टिच बनी है, यहाँ इस तरह से लूप है, तो इसके ऊपर लेके आ जाएंगे, ये लूप को इस साइड लेकर आ जाएंगे। और ये जो अटैच थ्रेड जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें निडल को होल्ड करके रखते हुए इसे पुल करते जाएंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो ये फर्स्ट पिकॉट स्टिच बन गया। अब यहाँ पर मैंने थ्रेड को ऐसे रखा राइट साइड, फिर से मैं यहाँ पर फैब्रिक में इंसर्ट कर रही हूँ निडल को और एक सिंगल स्टिच बना रही हूँ। सेम रिपीट कर रही हूँ अभी मैं इसे इस तरह से। फिर ये जो गैप बनता है, फिर से ये गैप में निडल को इंसर्ट किया जाता है और इस तरह से 2 एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से टर्न इस पे लगाते हैं, रैप लगाते हैं और ऐसे पुल कर देंगे इसे थ्रेड को। ये जो गैप बना है इसमें निडल को इंसर्ट करेंगे, ये चेन स्टिच बन गई ऐसे। अब ये चेन स्टिच जब क्लोज होने वाली होती है तो उसको इसके ऊपर लेकर आते हैं ये इस तरह से, और ये जो अटैच थ्रेड है ऐसे होल्ड करें और इसे इसके ऊपर पुल कर दे टाइटली। तो ये ब्यूटीफुल 2 पिकॉट्स बन गए हैं। अब ये कंप्लीट कर देंगे पिकॉट को। यहाँ पर इसके डिस्टेंस को देखते हुए ये जितना बड़ा है वहीं पर अटैच करेंगे, ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे। ये मैंने उसे उसी की जगह पर अटैच करके फिक्स कर दिया। अब 2 ब्यूटीफुल पर्ल्स लगा सकते हैं या क्रिस्टल लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं 2 क्रिस्टल लगा रही हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ करें। पर्ल्स में भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है डिज़ाइन। तो ये हो गया अटैच। अब क्या करेंगे, ये अटैच होने के बाद फिर से एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब सेम रिपीट करना है, यही गैप में जिस तरह से फर्स्ट गैप में किया था मैंने, इस तरह से 2 टाइम इस तरह से रैप लगाया, इसके ऊपर चेन स्टिच बनाते हुए ये थ्रेड को इसके ऊपर लेके आ गए। होल्ड करें यहाँ पर निडल को ताकि क्लोज नहीं हो और ऊपर से थ्रेड को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। ये पिकॉट बन गया। तो अब देख रहे हैं आप कि मैं सेम पैटर्न रिपीट कर रही हूँ, तो आप इस तरह से रिपीट करते हुए इसे कंप्लीट करें।